हेलो दोस्तों, मैं कुणाल रावत। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोबारा स्वागत है। एंड मैं एक्सेल आज भी आपको एक्सेल बताने वाला हूं, जिसमें आपके डेली रूटीन वाले फॉर्मूले जो आप ऑफिस में यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो बने रही मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें आप इस वीडियोस को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें। पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी डन कर चुका हूँ। जो मेरे ये वाले फॉर्मूले थे 15 फॉर्मूले बी कॉलम में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज मैं पार्ट 2 वाले आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ, जो 16 से 24 तक फॉर्मूले हैं। जो टोटल है मेरे पास 9 फॉर्मूले। तो काफ़ी इजी तरीके से बताऊंगा और काफ़ी अच्छे फॉर्मूले हैं, तो काफ़ी इनको आप सीखने की कोशिश करें। मैं एक इजी मेथड से बताने वाला हूं आपको, जो कि आप बहुत इजीली अपने दिमाग में फिट कर सके। आपको कोई रट्टा फिक्स करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी वीडियो दोबारा देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी अगर आप इन फॉर्मूलों को मेरे ढंग से सीखते हैं तो। ठीक है, तो मैं आपको ये फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। एंड आप जिन लोगों ने मेरी वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऊपर सजेशन बॉक्स में मेरा आई बटन आ रहा है, जिसमें से पार्ट 1 के लिए वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं मैं। आप वहां से मेरी फर्स्ट वीडियो वाली भी देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो 16 से 24 तक है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला 16 पे। फॉर्मूला 16 है हमारा सम इफ। सम इफ का फॉर्मूला होता है किसी पर्टिकुलर को सम करने के लिए। इसको लगाने के बाद एक बार समझ लेते हैं सम इफ का फॉर्मूला लगता कैसे है। इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, सम इफ लिखना है। यहाँ पे आप इसे टैब दबा दीजिए, टैब। फिर यहाँ पे मैं बहुत ही आपको बता रहा हूँ इजी तरीके से। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें रेंज चाहिए, रेंज बोल रहा है, रेंज। तो रेंज हम वो लेंगे जहाँ पे हमें जिस कॉलम का क्राइटेरिया चाहिए हमको। इट मीन्स जिस कॉलम का हम चाहते हैं कि हमें सम चाहिए सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया वाला रेंज लेंगे। तो ये रेंज लिया। उसके बाद ये बोलता है कि आपको सेकंड पे क्या बोलता है, क्राइटेरिया, कि इस कॉलम में अगर जनवरी मंथ, अभी मुझे सम करना है सिर्फ जनवरी मंथ वाले का, मुझे किसी और का सम नहीं करना है। मुझे इस कॉलम में, आई कॉलम में से जनवरी मंथ लेना है। और जनवरी मंथ के बाद फिर बोलता है क्राइटेरिया के बाद क्या बोलता है, ये कॉमा, कॉमा। फिर बोलते हैं ये कि सम रेंज। एक्सेल वालों ने साफ साफ यहाँ पे इजी तरीके से बता रखा है कि हमको सम इफ को कैसे कैसे करना है। पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। सम रेंज का मतलब हमको क्या सम करना है। सम हमने कॉमा लगवा दिया। उसके बाद सैलरी वाले कॉलम पे जाएंगे, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे सम रेंज, मतलब जो भी सम वाली रेंज है जिसको हमें सम करना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19401। आप जी कॉलम में देख रहे हो, मैंने इससे पहले ही लगाए थे पहले, इससे पहले फॉर्मूले ये वो वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे जनवरी मंथ का दिखाया, तो जनवरी मंथ मेरा 19401 आ रहा है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिल्टर लगाता हूँ, जैन सेलेक्ट करता हूँ और इसको सम करके देखता हूँ। ये प्लस ये 19401 मेरे सम सही है। यहाँ भी 19401 आ रहा है और यहाँ भी 19401 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने जो समय का फॉर्मूला लगाया है वो सही है। ठीक है, आप लोगों को मेरी एक बात ध्यान रखनी है। आप अगर कोई भी फॉर्मूला लगाएं, जब भी लगाएं, तो आप उसके एक्सेल के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें, जो कि आपको इजी तरीके से समझ आए। ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लाने की कहीं और जरूरत नहीं है। बस जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं एक बार आप उन चीजों को समझ जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ 19401 आ गया। अब मैं सम इफ से जाऊंगा। सम इफ की कंडीशन क्या होती है, सम इफ की कंडीशन थी कि कोई भी क्राइटेरिया अगर किसी पर्टिकुलर फिल्टर पे आपको सम करना है, तो उसके लिए सम इफ होता है। मुझे जनवरी के लिए क्या कहते हैं पर्टिकुलर सम चाहिए, या मुझे फरवरी के लिए, मार्च के लिए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कि मुझे फरवरी में इस आई और जे कॉलम में जो भी फरवरी में अमाउंट आ रहा है उसका सम कर दे। अब मुझे ऐसा करना है कि जनवरी मंथ में जिसकी जनवरी मंथ का सम ले, लेकिन उनका सम ले जिनकी अटेंडेंस 24 से कम या ज्यादा हो। मैं इनको फॉर्मूला पर हाइड कर देता हूँ, आप कंफ्यूज रहेंगे। अब मैं दोबारा क्या बोल रहा हूँ, अब दोबारा ध्यान से सुनिए। मुझे सम इसमें लगाना है जनवरी मंथ में उनकी सैलरी का सम निकालना है जिनकी अटेंडेंस 24 से ज्यादा हो। तो क्राइटेरिया कितने लगे, दो लग गए। एक क्राइटेरिया पहला कि मुझे जनवरी मंथ का सम निकालना है, दूसरा क्राइटेरिया क्या, दूसरा कि जिसकी अटेंडेंस
24 से ज्यादा हो, मतलब 24 दिन से वो ज्यादा आया हो, तो उसके लिए क्या लगेगा, सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब इनने क्या बोला, सम रेंज। सम रेंज मैंने आपको बताया किस जिसका सम करना है उसके लिए सम रेंज। यहां से सिलेक्ट करा नीचे तक सम रेंज कॉमा। अब क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है, मुझे पहली क्राइटेरिया लेनी है ये वाली। इसमें पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है मेरा जनवरी मंथ, कि जनवरी मंथ में सम ले, ठीक है। फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज, दूसरी क्राइटेरिया रेंज है कि मुझे इसमें से, आप ध्यान से देखिएगा, इसने बोला क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज मतलब है कि आपको पूरा जो आपको क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया विथ रेंज, जिसका क्राइटेरिया लेना है उसकी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहां तक मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट कर ली है। फिर मेरे से एक्सेल वाले ने बोला कि कॉमा, मैंने फिर यहाँ पे कॉमा दिया। आप बोले क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 मेरा है, आपको क्राइटेरिया 2 लगाना है सिर्फ डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ, ठीक है। इसमें मोर देन 24, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा। ये डबल इनवर्टेड कॉमा का मतलब ये है कि ये इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा डबल इनवर्टेड कॉमा के ऊपर। एक्सेल में यही होता है कि जो भी आप डबल इनवर्टेड कॉमा जहां पे आप इसको बंद कर देंगे उसका मतलब है कि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है जो 24 रुपीज वो नंबर है टेक्स्ट में हमारा, अगर इससे कोई ऊपर वैल्यू होती है तो वो यहाँ पे दिखा दे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए ये दिखा रहा है 5904। जनवरी मंथ में 24 से ऊपर 5904 क्या कोई है यहाँ पे, हाँ ये रहा। जनवरी मंथ में 5904 और 25 अटेंडेंस वाला पर्सन है ये, जिसकी सैलरी 5,904 रुपए है और जनवरी मंथ में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर है। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखते हैं। सम प्रोडक्ट हमने स्पेशली नॉर्मली हम मल्टीप्लाई के लिए लगाते हैं, तो सम प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला है वही सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, पहले सिलेक्ट कर लो अरे वन। अरे वन में यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर ली एंड कॉमा अरे 2 ब्रैकेट क्लोज एंड इसका इनटू आ गया, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो भी हमारा जे कॉलम में J2 इंटू K2, ठीक है, ये इंटू करके जो भी आएगा, इसका अगर मैं करता हूं ये इंटू ये, यहां तक नीचे फॉर्मूला ड्रैग कर देता हूं और इसका सम कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं 3848,183, 3848,183, 3848,183। तो उसका मतलब सही है हमारा फॉर्मूला। तो आप ऐसे ना करके, इजी तरीका ये होता है कि अगर आपको किसी का मल्टीप्लाई करना है तो आप सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं, जो कि इजीली आपका एक वन टाइम में आपका फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। अब है काउंटिफ। काउंटिफ मोस्टली मैं अपने ऑफिस यूज में तो भैया डुप्लीकेट के लिए यूज करता हूँ, लेकिन इसके मल्टी यूजेस हो सकते हैं। मल्टी आप कितने आपको मैं इसको बताने के बाद ही आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप इस काउंटिफ वाले को फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा इस वाले को फॉर्मूले को, ठीक है। मैं मोस्टली इसको डुप्लीकेट के लिए यूज करता हूँ। अब मुझे ये करना है कि जनवरी मंथ में कितने डुप्लीकेट हैं, इस महीने में मुझे देखना है कि जनवरी मंथ कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मैं क्या फिल्टर लगाऊंगा या क्या करूंगा, नहीं, मुझे बहुत सी चीजें होती है कि मुझे साथ में लगा दे। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देता हूँ, काउंट इफ रेंज। रेंज का मतलब वही कि सिलेक्ट कहां पे करना है, पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया नीचे तक, कॉमा क्राइटेरिया जनवरी और ब्रैकेट क्लोज। मैं इस बार इसको फ्रीज कर देता हूं, यहाँ पे F4 से फ्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फ्रीज करने से क्या होगा कि ये अगर मैं फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करूंगा तो ये कहीं पे भागेगा नहीं फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं I3 वाले को फ्रीज नहीं करूंगा क्योंकि I3 मुझे चाहिए कि नीचे तक वो आए, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मेरा काउंटिव का मतलब क्या है कि मेरे यहाँ पे 2 बार जनवरी आ रहा है। तो एक जनवरी मेरा ये रहा, दूसरा कहाँ पे है जनवरी, दूसरा दिख रहा है, हाँ दूसरा जनवरी मेरा ये रहा। अब मैं इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ये बताता है कि मेरे जो ये 3 है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये सिर्फ इसमें एक बार है, बाकी मेरे जितने भी आ रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च वो रिपीट हो रहे हैं। तो काउंटिव का फॉर्मूला भी क्लियर है कि मोस्टली ये रिपीटेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है।
अब इफ फॉर्मूले की भी बहुत मल्टी यूज हैं, कंडीशन है, सब कुछ है। तो मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इफ इस कंडीशन के ऊपर मैं आपको पूरी एक लंबी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ। मुझे अभी ये चाहिए कि एक वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे 3000। मैं बोलता हूं कि अगर 3000 वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज्यादा हुई तो ट्रू हो, वरना फेल्स हो, ठीक है। इसका मतलब अगर 3000 वाली वैल्यू 13000 से ज्यादा है तो ये सही हो, वरना गलत हो। चलो इसमें एक मजेदार चीज लिखते हैं। क्या ये सही है? 3000 वाली वैल्यू, इफ 3000 वाली वैल्यू ज्यादा हो इससे, तो ये बोल दे कि सही है। देखिए आप डबल इंटरमीडिएट कॉमा लगा रखा है मैंने, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इसको टेक्स्ट में कर देगा। 3000 वाली वैल्यू अगर इससे ज्यादा है तो सही है, वरना गलत है। ओ गलत है, इसका मतलब क्या बता रहा है कि 3000 वाली वैल्यू 13000 वाली वैल्यू से ज्यादा नहीं है। 3000 वाली वैल्यू 13000 वाली वैल्यू से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अब मैं इसमें लगाता हूं दूसरी कंडीशन कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम है। तो इसका मैं साइन चेंज कर दूंगा। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से, जे वाली कॉलम वाली वैल्यू से कम है। ओ ये सही है, इसका मतलब 3000 वाली वैल्यू 13000 वाली वैल्यू से कम है, तो ये सही है दिखा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सही है, गलत है, इनके बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रो है, रो का नॉर्मली होता क्या है, रो हमारी आपको पता है ऐसे हम काउंट करते हैं कि रो ऐसे दिखाई दे 14। ये इसका नॉर्मल यूज है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपने सेलेक्ट करा रो, ब्रैकेट क्लोज, तो आपको दिखा देगा 14 कि आपने 14 नंबर की रो पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको जब यहाँ से ड्रैग करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये 14 ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये पूरी रो जो है वो 14 वाली है। अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा तो दिखाएगा कि आप ये रो 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है। तो इसका मतलब कि कई बार हम यहाँ पे नहीं देख रहे होते कि यहाँ पे भैया कौन सी वाली, तो यहाँ पे आप इसको फॉर्मूले को लगा सकते हैं। आप फॉर्मूले कई बार आपको यहाँ पे काम कर रहे होते हैं इस वाली कॉलम में, तो आपको काउंट करने होते हैं कि कितने हैं क्या करके, तो आप रो का फॉर्मूला ला के आपसे नीचे ट्रैक कर दीजिए कि भैया कितने रो हैं करके, ठीक है। तो जैसे ये रो है वैसे ही अब हमारा कॉलम वाला फॉर्मूला भी ऐसे ही है सेम, जैसे आप यहाँ पे कॉलम का लगाते हैं, इस रो वाले को हम क्या करते हैं कॉलम के साथ ड्रैग करते हैं, इस वाले को हम रो में ड्रैग कर लेते हैं। तो दिख गया, ये 5वां कॉलम है, इस 6ठा कॉलम है, ये 8वां कॉलम है, क्योंकि 7वां कॉलम मैंने बीच में हाइड कर दिया है, ठीक है। तो कॉलम का फॉर्मूला भी ये क्लियर हो गया। अब आया रैंक का फॉर्मूला। रैंक का फॉर्मूला मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, हमारा स्कूलों में यूज होता है। तो इसका मैं नॉर्मल एक बेसिक आपको रैंक का फॉर्मूला बता देता हूँ। रैंक में भी काफी चीजें होती है, रैंक एवरेज होती है काफी, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल में रैंक का फॉर्मूला बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पे रैंक निकालनी है, आर ए एन की रैंक। मैं रैंक में जाऊंगा, ये बोलता है कि कौन सा नंबर, मैं बोलता हूँ ये वाला नंबर। इस नंबर में मुझे रैंक देखने की ये कौन से नंबर पे है। यहाँ पे गया, कॉमा सेलेक्ट करा, कॉमा के बाद वो बोलता है मेरे से रेफरेंस। रेफरेंस में मुझे यही देखना है कि इस यहाँ तक मेरा ऑर्डर में आ जाए कि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे कॉमा, असेंडिंग डिसेंडिंग, आपको असेंडिंग करना है तो उसके लिए 1, और डिसेंडिंग करना है तो 0। मुझे असेंडिंग करना है, असेंडिंग के लिए मैं 1 प्रेस कर दूंगा, ठीक है। असेंडिंग का मतलब समझ रहे हैं, असेंडिंग मतलब जो सबसे कम नंबर लाएगा वो रैंक 1 होगा, जो सबसे ज्यादा लाएगा वो रैंक 0 होगा, या वो रैंक एंड तक में सबसे एंड दिखाएगा रैंक में। तो मैं इसको एक बार 0 कर लेता हूँ जो कि आपको इजिली ज्यादा समझ आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट करा था कहाँ तक, 10 तक। तो 10 तक में मेरे इस कॉलम में जो भी सबसे बड़ा होगा वो रैंक 1 कहलाएगा। तो यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ।
ये मेरा 3 नंबर पे 9690 जो भी है मेरा, ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू है। दूसरे नंबर पे की मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है 312128, ठीक है। एंड सबसे लास्ट नंबर की मेरी जो वैल्यू है 5307, ये सबसे लास्ट सबसे छोटी वैल्यू है मेरी। तो रैंक का फॉर्मूला भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो रैंक हो गया है। अब लास्ट में हमारा आया वीलुकअप का फॉर्मूला। वीलुकअप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीलुकअप अभी मैं आपको एक बेसिक उसमें बता रहा हूँ। आगे की नेक्स्ट वीडियो में भी जो मैंने आपको बताया कि वीलुक आपको इफ का फॉर्मूला समझाऊंगा और काउंट इफ का, जो मतलब इसके एडवांस लेवल पे। अगर आप मेरी इस वीडियो को भरपूर सपोर्ट करते हैं या भरपूर आप प्यार देते हैं तो दोस्तों मैं पक्का आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। चाहे इफ का फॉर्मूला हो चाहे सबका, मैं इसको एडवांस लेवल बताऊंगा। अभी मैं आपको एक सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि आप जो डेली यूज में आप अपने फॉर्मूला यूज कर सकें। तो आपका टाइम ना लगे। वीलुकअप के बारे में बताता हूँ आपको ज्यादा कि वीलुकअप लगाना कैसे है। वीलुकअप का बेसिक यूज होता है कि अगर कोई मेरी बेस वैल्यू है, मुझे सर्च करनी है इस पूरे में कि मेरे पास अगर यहाँ पे 25 है और मुझे देखना है कि 25, चलिए छोड़िए, मैं देखता हूं कि जून जून में जून में मैंने देखना है कि जून के आगे कोई सी अगर वैल्यू है तो वो मेरी यहाँ पे आ जाए। अब क्या होता है, आप तो आप कहोगे कि यार मैं तो ऐसे फिल्टर लाके कर लूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, आपको फिल्टर लाके नहीं करना है, आपको वीलुकअप लाके करना है। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपका डाटा ये हजारों में हो, तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, वीलुकअप ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे नीचे और डाटा आ जाए, यहाँ तक नीचे से डाटा आ जाए, तो आप क्या करें। अभी तो मैं भी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको जून महीने का देखना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लगाना है वीलुकअप। वीलुकअप यहाँ बोलता है वी लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ढूंढनी है हमने। लुकअप वैल्यू का मतलब है ये वैल्यू ढूंढनी है। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कोई इधर ध्यान मत रखना, दोबारा सुन लेना बेशक मेरी वीडियोस को चला के। लुकअप वैल्यू का मतलब जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब है जहां से ढूंढनी है, तो जहां से ढूंढनी है आप वहां से सिलेक्ट कीजिए। मैंने आई कॉलम से सिलेक्ट करा है के कॉलम तक, तो मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट करे, ठीक है। और आई कॉलम से नीचे तक आपको सेलेक्ट वहीं से करना है जहां से आपको सर्च करना है, ठीक है। फालतू सेलेक्ट मत कीजिए, आपको आई से सर्च करना है क्योंकि आपको पता है कि जो जून लिखा हुआ है वो आई कॉलम में लिखा है, तो आप वहीं से सेलेक्ट कीजिए इसको। फिर कॉमा, अब बोलता है कॉलम इंडेक्स। आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देखना है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू आपको जो उठा के यहाँ पे लानी है वो किस कॉलम में, वो आपकी किस कॉलम में, की कॉलम में। की कॉलम कौन से नंबर पे था, हमने सेलेक्ट करा जेन से, आई कॉलम से, फिर जे, फिर के। तो आई हमारा पहला हो गया, जे हमारा सेकंड और के हमारा थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बोलते हैं कॉलम, यहाँ पे फिर दोबारा आप क्या कहते हैं, कॉमा सिलेक्ट कीजिए। कॉमा करने के बाद अब यहाँ पे आता है ट्रू और फेल्स। ट्रू हमारा 0 होता है, फेल्स हमारा 1 होता है। अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच मतलब जो यहाँ पे जून लिखा है एज इट इज, अगर जून यहाँ पे लिखा है तो ही वो उठाए, वरना वो ना उठाए। तो मैं यहाँ पे 0 टाइप करता हूँ, तो मेरे जून में क्या आया 30, तो यहाँ पे जून 30। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे क्या कहते हैं बता सकते हैं कि आपके कौन सा फॉर्मूला इसमें समझ नहीं आया, क्या नहीं हुआ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में अपने क्लियर कर सकूं। तो आप मुझे भरपूर प्यार देते रहे हैं एंड मुझे बताते रहें कि मैं उस और वीडियो किस फॉर्मूले के ऊपर बनाऊं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड मेरी वीडियोस कोई भी मिस ना करें तो आप मेरा बेल आइकन प्रेस कर लें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।